जैसे बेटा ये हमारी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लास सेकंड है बेटा। ये कल फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ब्लॉक ऑफ क्रेडिट। तो कल मैंने आपको बताया था कि मोटर व्हीकल के ऊपर क्या रूल है कि मोटर व्हीकल पर नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके एक्सेप्शनल है कुछ। अगर फर्दर सप्लाई में यूज करता है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर ड्राइविंग इंपेक्टिंग ट्रेनिंग में यूज करता है तो मिल जाएगा। और अगर उसकी कैपेसिटी मोर देन 13 सीट है तो मिल जाएगा। अगर उसका यूज गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में करता है तो मिल जाएगा, बाकी सभी केस में नहीं मिलेगा। उसके बाद वेसल के बारे में भी डिस्कशन किया आपके साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि देखो आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नंबर वन, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। एक्सेप्ट वेयर एंड इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ of a particular category of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods, service or both as an element of a taxable composite or mixed supply।
समझना बेटा। फूड एंड ब्यूरेजी समझते हो? फूड एंड ब्यूरेजी खाने पीने की आइटम है जो होगी, रेस्टोरेंट की आइटम होगी, जैसे डोमिनोज का हो गया, पिज्जा हट हो गया ना, फूड एंड ब्यूरेजेस। ठीक है। आउटडोर कैटरिंग, जो कैटरिंग का ये अपने करते हैं, जो पैलेस वगैरह में आउटडोर कैटरिंग करवाते हैं ना, कैटरिंग। या ब्यूटी ट्रीटमेंट, जैसे पार्लर पे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं बच्चियाँ, जेंट्स लेता है या कोई भी लेता है। या हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस के अंदर जैसे आपका हो गया भाई, आपने कोई मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है जी, जहाँ पे जिम या क्लब में जाते हो, हेल्थ के लिए मेंबरशिप ली हुई है, हेल्थ की सर्विस है। या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये 1 2 3 4 और 5, ये सर्विस अगर ध्यान से सुनना, नॉर्मली आप लेते हो तो पर्सनल है, उसका तो आईटी मिलता ही नहीं है पहली बात। ठीक है। अगर ये सर्विस बिजनेस में लेता है, वो लेता है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको बिजनेस में निभालेंगे, नहीं तो खाना खाएगा घर के व्यक्ति और बिल लाएंगे घर में। और समझ रहे मेरी बात को? लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्ट का मतलब है इनको छोड़कर, मतलब इन केस में आईटीसी मिल जाएगा, इन केस में आईटीसी मिल जाएगा, एक्सेप्ट इनको छोड़कर। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम कैटेगरी ऑफ गुड सर्विस और बोथ सप्लाई करते, मतलब आप अब मान लीजिए आपकी शॉप है, मान लीजिए आज डोमिनोज है, डोमिनोज क्या करता है, फूड एंड ब्यूरेजेस को आगे सप्लाई करता है। अब उसने मान लीजिए ब्रेड खरीदी या चीज खरीदा या पनीर खरीदा या कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उसको वो आगे सप्लाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो उसको मिल जाएगा। जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, समझ रहे मेरी बात को, ये आगे सप्लाई करेंगे, समझ आ गई क्या? इनको मिल जाएगा। दूसरा है कि वो गुड्स खरीद के आगे सप्लाई करेगा कंपोजिट या मिक्स में। कंपोजिट या मिक्स समझते हो? जैसे वो बंडल बना के बेचेगा आगे, क्या बना के बेचेगा? बंडल बना के। कंपोजिट का मतलब नेचुरल बंडल हो, और मिक्स का मतलब जो नेचुरल बंडल नहीं है, जिसको ऐसा नहीं माना जाता। तो अगर उस रूप में आगे सप्लाई करता है तो छूट मिल जाएगी, बाकी केस में नहीं मिलेगी। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? बोल बेटा। फूड और बिवरेजेस का अगर मान लीजिए आप, अब बिजनेस की कोई मीटिंग थी, क्लाइंट आए हुए थे फॉरेन से, उनको हमने होटल में खाना खिलाया, आईटी से नहीं मिलेगा सर, बिजनेस मीटिंग थी, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन चीज़ों पर अपने को आईटी से नहीं मिलेगा। कोई मूवी है, उसमें जो एक्टर है एक्ट्रेस है वो रेडी हो रहे हैं, उनकी ब्यूटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको रेडी हो रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आईटी से नहीं मिलेगा, फर्दर सप्लाई में यूज नहीं हो रहा। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाला कोई चीज खरीद के ला रहा है, क्रीम व्रीम जो भी कुछ ला रहा है, और आगे ब्यूटी ट्रीटमेंट में यूज कर रहा है, आईटी से मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूरा मैं ना जिन जिन पे आईटीसी मिलता है वो पूरा करा रहा हूँ, उसके बाद उसके 10 क्वेश्चन दिए मैं अपनी बुक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो। ये वो 1 नंबर हो गया, इसको 2 नंबर डाल लो आप, ये 3 नंबर, 1 नंबर चार्ट हो गया, वो दोनों को इकट्ठा मानना मैंने। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आईटीसी नॉट अवेलेबल। मतलब आपने क्लब या हेल्थ या फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह होगी बेटा, ठीक है जी, क्लब हो गया जैसे कि जहाँ पे बैडमिंटन टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं, उसकी मेंबरशिप ले रखी है, जैसे कंपनी ले रखी है, वहां पर कंपनी के एम्प्लॉई आफ्टर
वर्क वहाँ पर उसका बेनिफिट लेते हैं, और कंपनी ने उसकी मेंबरशिप ले रखी है। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसने किसी क्लब की या मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ पर एम्प्लॉय जा सकते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड पर वगैरह जा सकते हैं, खेल सकते हैं वगैरह। तो ठीक है, उसकी जो पेमेंट करेगी कंपनी, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, इसी में लिख लो, देखो ट्रैवल बेनिफिट, एक्सटेंडेड तो एम्प्लॉइज और वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। मान लीजिए बेटा, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट देते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। मतलब आपने टूर दिया कंपनी के एम्प्लॉयज को, गोवा का, मनाली का, या थाईलैंड का, या स्विट्जरलैंड का, उसका खर्चा हुआ, वो खर्चा कंपनी ने बियर पे किया 5 लाख रुपए। वो भी जो एयरप्लेन की टिकटें थी या रेलवे की टिकटें थी, जो भी उस पर जो भी टैक्स वैक्स था, तो उस पर जो भी जीएसटी लगा है, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। या गुड्स और सर्विस और बोथ received by a taxable person for construction of an immovable property। नो आईटीसी। बेटा ध्यान से सुनना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बिल्डिंग, ठीक है। वैसे इसके अंदर ये जो टावर होते हैं, ये भी आ जाते हैं, ठीक है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब इसके अंदर ये क्या है कि जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसके लिए आपने कोई सर्विस ली कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनसे कोई सर्विस ली, कोई आपने आयरन खरीदा, ब्रिक खरीदी, सीमेंट खरीदी, तो उसके ऊपर आपको जो भी खर्चा लगा उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ केस फर्स्ट। इसमें एक दो केस में मिलता है। एक
आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ गया बेटा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। याद है सेकंड ईयर में फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी बोलते थे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, लेबर एंड मटेरियल। मतलब आपने कोई बिल्ड मकान बनाना है और आपने ठेकेदार को ठेका दे दिया कि भाई साहब मैं आपको 700 रुपये स्क्वायर फुट दूंगा, 700 रुपी स्क्वायर फुट, सामान भी आपका, लेबर भी आपका, सब कुछ आपका, सुपरविजन भी आपकी, मैं तो सुबह शाम आके गेड़ा लगाऊंगा मेरा मकान कैसे बन रहा है। आपने लेबर और मटेरियल के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो यहाँ पर आपको मकान बना के देगा, क्या बना के देगा आपको, मकान, आपको हाउस बना के देगा। ये क्या बना के देगा, हाउस। अब इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मान लीजिए फैक्ट्री वाले ने बनवाई है, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवाई है, क्या बनवाई है, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री वाले ने। मान लिया ये हाउस की जगह या फैक्ट्री बिल्डिंग बनवाई आपने, क्योंकि हाउस तो पर्सनल हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग तो बिजनेस की होगी ना बेटा। फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, तो अब फैक्ट्री बिल्डिंग आया है, इसको पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल पेमेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को क्या ये करेगा, पेमेंट। और इसके ऊपर नो आईटीसी, इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये जो आईटीसी देगा, टैक्स भी देगा तो जीएसटी देगा, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। यहां बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से सुनना, सेकंड केस, अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता प्लांट और मशीनरी बनाने का तो मिल जाता, क्योंकि प्लांट और मशीनरी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बोलो बात समझ आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो केस सेकंड को ऐसे समझ लो, सेम आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, लेबर और मटेरियल का, आप क्या बना के लोगे, प्लांट एंड मशीनरी। तो इस केस में जो पेमेंट करेगा वो, इस केस में आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बोलो बात समझ आएगी, क्वेश्चन में आ जाएगा ये अपने आप, अभी आ जाते हैं। थर्ड केस क्या बन सकता है, मान लीजिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने का, लेकिन उसके पास लेबर कम पड़ गई या मटेरियल कम पड़ गया, तो उसने आगे ठेका दे दिया, होता है नहीं होता, सब लेट कर दिया, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। समझ आ गई मेरी बात, जैसे समझना, लेबर एंड मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने का, मान लीजिए सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसने, सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर, और ये यहां पर बिल्डिंग बना के देंगे ये। अब ध्यान से सुनना, इस सब कॉन्ट्रैक्टर ने इसको सप्लाई किया, मेन कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस दी, बोलो बेटा सर्विस दी या नहीं दी, दी। तो ये इससे बिल चार्ज करेगा, पेमेंट लेगा, बोलो पेमेंट लेगा या नहीं लेगा, ये इससे पेमेंट लेगा। अब इस केस में इसने पेमेंट की इसको, तो इसने इसको सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की। अब बताओ आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब मिल जाएगा, क्योंकि फर्दर सप्लाई में यूज हुआ है। ये किसमें यूज हुआ है, आगे आगे सर्विस देने में यूज हुआ है। ये तो हमने पीछे भी देखा है, फूड के अंदर भी था, ये तो फर्दर सप्लाई में यूज हुआ है। तो फर्दर सप्लाई में यूज हुआ है, फर्दर सप्लाई, तो आईटीसी क्या होगा, मिल जाएगा। ये तीनों केस नोट करो बेटा। हेलो, 6 नंबर लिखा है बेटा, मैंने गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। मतलब किसी ने अगर टैक्स सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग पे किया, मतलब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पे किया है, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंपोजिशन डीलर होता है वो 8% या 5% जो भी टैक्स है वो पे करता है। तो जो गुड्स या सर्विस वो यूज करता है उसके ऊपर आईटीसी उसको नहीं मिलता है। समझ आ गई, ये बात बताई मैंने। उसके बाद बताई है गुड्स सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरडीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
जो फॉरेन का व्यक्ति है, ठीक है, एनआरटीवी जो इंडिया में सर्विस देने आया है, सर्विस प्रोवाइड करने आया है, तो वो उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक सिचुएशन में मिल जाएगा, जो गुड्स वो इंडिया में सर्विस देने के लिए या सप्लाई देने के लिए जो गुड्स वो फॉरेन से अपने साथ लेके आया ना, उस पे तो आईटीसी मिल जाएगा। और जो गुड्स या सर्विस सप्लाई देने के लिए इंडिया से लिए, उसने इंडिया से परचेज किए, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंडिया में सप्लाई करेगा तो इंडियन से क्या चार्ज करेगा, पेमेंट चार्ज करेगा, तो उसको इनवॉइस देगा तो उसमें क्या जोड़ेगा, जीएसटी जोड़ेगा। तो जीएसटी जोड़ेगा तो उसका वो क्या लेगा, इनपुट लेगा। तो कौन से का इनपुट लेगा, जो फॉरेन से लाया उसी का इनपुट मिलेगा, और किसी का इनपुट नहीं मिलेगा। बात समझा गई? तो इसमें कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा उसको, फॉरेन से लाया उसी का मिलेगा। बात समझा गई? अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका शोरूम है बाइक का या कार का, जिसका शोरूम है बाइक का या कार का, उसने वहां से एक बाइक या कार अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले गया, तो बताओ उसने बाइक या कार को फर्दर सप्लाई किया? नहीं किया। तो अगर आप गुड्स को पर्सनल यूज कर लेते हो तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। बात समझा गई? लिखो 8 नंबर, गुड्स सर्विस और बोथ used for पर्सनल पर्पज, नो आईटीसी। अगर आपने पर्सनल यूज कर लिया तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और आपने चैप्टर पढ़ा था सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दर ऑफ, याद आ गया? उसमें आपने शेड्यूल फर्स्ट पढ़ा था, शायद आपको याद नहीं होगा, आप पढ़ते नहीं होगा जाके। शेड्यूल फर्स्ट निकालो, शेड्यूल फर्स्ट। हाँ, शेड्यूल फर्स्ट ये था कि इन सप्लाई को हम विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। निकालो शेड्यूल फर्स्ट। मिल गया? पेज नंबर बोलो। 68। क्या लिखा बेटा? एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। लिखा हुआ है ना? ये भैया मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, शायद याद हो तो आपको। याद तो बेटा सारा आ जाएगा 26 तारीख को जो पेपर होगा तब। आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका पहला एग्जाम कब है? 19 को। तो 16 तक आप जीएसटी क्लास लगा लेना, लगभग पूरा हो जाएगा 16 को, ठीक है? 17 18 को जितना आपको आता उतना कर लेना। अगर बीच में आपने कुछ पूछना हो अकाउंट का, मैं बता दूंगा, मना नहीं करना।
उसके बाद 19 को आपके क्लास कितने जाएगा एग्जाम आपका, तो 20 से लेके और 24 तक 5 दिन में आपको फटाफट सारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है बेटा, जीएसटी का जो भी स्टार्टिंग से कराया था, नोटबुक लेके आना, फटाफट फटाफट अपने कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि एक दिन कम है तो 24 की बजाय 23 तक कर लेंगे, 22 तक कर लेंगे। 2 दिन आपको खुद को मिलने चाहिए, आप अपने हिसाब, क्योंकि सबका एक्चुअली में मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, आपका समझने का तरीका अलग, आपको याद करने का तरीका अलग है, तो इतना टाइम आपको मिलना चाहिए। तो 22-23 तक मैं डिवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, और इसमें ऑडिट का क्वेश्चन जो है, तो बेटा जो गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब खत्म कर दिया आपने, या आपने गिफ्ट में दे दिए या सैंपल में दे दिए, तो आपने उसको आगे फर्दर सप्लाई नहीं किया, उसको आपने फर्दर सप्लाई नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट कहती है आपने आगे तो दिया नहीं, तो आप परचेज करके लाए थे, हाँ, तो उसमें जीएसटी दे के आए थे, हाँ, आगे बेचा ना, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। आगे बात सुने, अब आता है फ्री गिफ्ट या सैंपल दिया, तो इसके अंदर दो बातें हैं। अगर इफ आईटीसी इज टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज, देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट और फ्री सैंपल, बात सुनना पहले पूरा, बाद में नोट करना, नोट मत करना, ठीक है। अगर आपने जब गुड्स परचेज किए थे तो आपको इनवॉइस होगा, गुड्स भी आपके पास आ गए, आपने उसका आईटीसी ले लिया, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए गुड्स भी होना चाहिए और इनवॉइस भी होना चाहिए, पढ़ा था कल हमने, ले लिया। आईटीसी लेने के बाद युवराज हमने उसको फ्री सैंपल में दे दिया, और गवर्नमेंट कहती है आपने फ्री सैंपल या गिफ्ट में दिया, तो हम आईटीसी नहीं देंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते कोई बात नहीं दे दो, आईटीसी ले लिया ना, तो कहते हैं अब हम शेड्यूल फर्स्ट लगाएंगे और पैरा फर्स्ट लगाएंगे। आपने बिजनेस की एसेट्स, यहां पर एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट, कॉपीराइट नहीं है, यहाँ पर है बिजनेस की एसेट्स का मतलब नॉर्मल कोई भी चीज है बिजनेस की एसेट्स, समझ आ गया। कहते हैं आपने बिजनेस की एसेट्स को अगर ट्रांसफर किया बिना कंसिडरेशन के, फ्री में दिए तो बिना कंसिडरेशन के होगी ना, तो हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। सप्लाई मान के हम उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू पे क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। समझ आ गई मेरी बात। तो अगर आपने उसका आईटीसी ले लिया तो कहता है इट वुड, चलो नोट कर लो साथ में, फॉल शेड्यूल फर्स्ट पैरा फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट पैरा फर्स्ट would be treated supply GST is payable on value determined as per rule
30 ITC is also available. If no ITC is taken at the time of of purchase of such stock, because already देखो बेटा, अगर उसने आईटीसी ले लिया तो गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा रूल है, ये कब है, जब फ्री सैंपल या गिफ्ट दे। डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए तो आईटीसी मिलेगा नहीं। सर अगर उसने लॉस्ट होने से पहले आईटीसी ले लिया तो बेटा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बात आती है, अगर उसने आईटीसी ले लिया क्योंकि उसका ये मन था कि मैं सप्लाई करूंगा और बाद में वो उसने फ्री में दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आईटीसी ले लिया कोई बात नहीं, ले ले तू आईटीसी। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के, और हम इस पे क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। जीएसटी लगाएगा, हालांकि एक्चुअल में तो उसने बेटा जीएसटी लिया ही नहीं। हेलो, एक्चुअल में तो उसने जीएसटी लिया ही नहीं, फ्री में दिया है, लेकिन उसमें जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो कहेगा ठीक, अब जीएसटी लेगा क्या, हाँ तो वो कहता है इनपुट पे मैं आईटीसी लूंगा, तो हाँ ले ले, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। अगर उसने खरीदा तभी उसको दिमाग में था कि ये जो लोट मैंने परचेज किया ये तो मैं फ्री सैंपल बांटूंगा, और फ्री सैंपल में ईमानदार आदमी था, कहता इसको तो आईटीसी मिलता नहीं है, और उसने आईटीसी भी नहीं लिया, आईटीसी भी, और बाद में फ्री सैंपल बांटता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो रूल ये नहीं लगेगा। फिर तो उसने आईटीसी, उसका पहले से ये ध्येय था, मन था आगे मैं फ्री में बांटूंगा, उसने आईटीसी लिया नहीं, फ्री में बांट दिए, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो जो खरीदे उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। बात समझ आ गई नहीं? कितने पॉइंट हो गए, 9। एक लास्ट पॉइंट है 10, यही लिख लो, छोटा सा है। बेटा कोई टैक्स की चोरी करता पकड़ा गया, फ्रॉड करता था, जैसे गुड्स बेचे 5 लाख के, बिल काटा 1 लाख का, अंडर बिलिंग बोलते हैं जिसको। हालांकि जीएसटी 5 लाख पे लगना चाहिए था, गुड्स तो 5 लाख की है लेकिन बिल कितने काटा, उसको कहा बिल में 1 लाख का काटूंगा, गुड्स 5 लाख की है, 1 लाख तो मेरे खाते में डाल देना और 4 लाख मैं तेरे से कैश ले लूंगा, क्योंकि 4 लाख में जीएसटी बचा गया, और वो पकड़ा जाता है। तो गवर्नमेंट उस 4 लाख पे भी क्या लेगी, जीएसटी ले लेगी, पकड़ा जाएगा तब ले लेगी, ठीक है। फिर वो कहते चलो ठीक है 4 लाख में जीएसटी दे दिया, अब मेरे को आईटीसी दे दो, गवर्नमेंट कहती नहीं देंगे, फ्रॉड किया था इसलिए। तो फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो उस पर आईटीसी बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर यही है बेटा, लिखो 10th नंबर, एनी टैक्स पेड इन accordance with provision of section 74
129 एंड 130। अब ये सर सेक्शन 74, 129 और 130 किसके हैं? मैं बताता हूँ। 74 तो है कि आपने फ्रॉड किया था, कम बिल दिखाया ना और पकड़े गए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉड। सेक्शन 129 है आपके गुड्स बिना उसके लाए हुए थे और आपके यहाँ पे रेड हो गई और सर्च हुआ, सर्च में आपके गुड्स सीज कर दिए और आप पे टैक्स लगा दिया, सर्च एंड सीज का हो गया, ठीक है। और 130 हो गया कॉन्फिस्केटेड कर लिया, मतलब जब्त कर लिया आपके गुड्स गवर्नमेंट ने। हालांकि आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है एडवांस लेवल पे, सीधी सी बात है, अगर उसको पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, उसने कोई फ्रॉड किया था, ठीक है, और उसके गुड्स इन्वेस्टिगेट कर लिए, सीज कर दिए और फिर उसके ऊपर टैक्स दिया उसने, और फिर वो कहता है मेरे को आईटीसी दो, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्रॉड वगैरह के केस में जो है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, नीचे लिख लो बात, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारे खत्म कंप्लीट, ठीक है। लगभग 70% पेपर हो गया बेटा, 70% चैप्टर हो गया हमारा। दो एक क्लास से लग जाएंगी, दो तो लग ही जाएंगे, इसके बाद 2 या 3 लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने ये सारे रूल पढ़ लिए आपने। अब आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो आज करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो नहीं होगा मैं करा दूंगा, 9, 10, 3 से 10, सब ये जो आज सिखाया है ना और कल सिखाया था उसके ऊपर है, 3 से लेके 10। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल को बोलते हैं, ठीक है। जय श्री श्याम बेटा।